राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है गाली। नितिन ने जैसे ही घर में कदम रखा, उसने देखा घर का माहौल बड़ा गंभीर है। माँ बाबूजी चुपचाप एक सोफे पर बैठे हैं। ना टीवी चल रहा था, ना रिंकू के साथ कोई खेल रहा था। रोज़ इस माहौल बिल्कुल अलग होता था, पर आज ऐसा कुछ नहीं था। नितिन ने अपने माँ बाबूजी से पूछा, क्या बात है बाबूजी, घर में आज इतनी शांति कैसे है? ना आप टीवी देख रहे हैं, ना रिंकू को खिला रहे हैं। आखिर बात क्या है? घर में इतनी शांति क्यों है? हमसे क्या पूछ रहा है? अपनी पत्नी से पूछ, बाबूजी ने जवाब देते हुए कहा। नितिन को समझने में देर नहीं लगी कि घर में ज़रूर कोई ना कोई बात हुई है, पर फिर भी उसने शांत रहते हुए पूछा, आखिर हुआ क्या है बाबूजी? आप लोग नहीं बताओगे तो कौन बताएगा? आजकल बहू की ज़ुबान ज़्यादा चलने लगी है। कोई लिहाज नहीं रहा कि बड़ों से कैसे बात की जाती है। नितिन बोला, मैं समझा नहीं माँ, आप क्या कहना चाहती हैं? आज तो तेरी बहू ने तेरे बाबूजी से ऊंची आवाज़ में बात की है। इसके माँ बाप ने इसे ज़रा भी संस्कार नहीं सिखाए। तुम्हारे बाबूजी से बहू का इस तरह बात करना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। यह बात माँ ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। तो नितिन अपनी माँ से बोला, अरे माँ, आप शांत रहो, मैं जाकर रुचि से बात करता हूँ। रुचि ऐसे तो कभी आप लोगों से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करती। तो हम क्या झूठ बोल रहे हैं? तुझे अपनी पत्नी पर भरोसा है, पर अपने माँ बाप पर नहीं। ऐसा ही है तो बेटा, हमसे साफ साफ कह दो, हम बड़े बहू बेटे के पास चले जाएंगे। बाबूजी आप शांत रहिए, मैं जाकर देखता हूँ आखिर क्या बात है। नितिन ने वहाँ से उठने में ही अपनी भलाई समझी। वह उठकर सीधा अपने कमरे में गया, जहाँ रिंकू चुपचाप बैठा हुआ था। रुचि कपड़ों को प्रेस करके अलमारी में रख रही थी। नितिन बोला, रुचि क्या बात है? माँ बाबूजी क्या कह रहे हैं? रुचि बोली, उन्होंने बता ही दिया होगा, आज मैंने उनसे जुबान लड़ाई है। हाँ, बता तो दिया, पर मैं यह जानना चाहता हूँ तुमने ऐसा क्यों किया? तुम तो कभी उनके सामने ऊंची आवाज़ में बोलती भी नहीं, तो आज ऐसा क्या हो गया? रुचि बोली, क्या उन्होंने आपको कारण नहीं बताया? अगर बताया होता तो मैं तुमसे क्यों पूछता? रुचि बोली, क्या करूँ, बहू पर एक माँ हावी हो गई थी। नितिन बोला, मतलब? रुचि बोली, आपको तो पता ही है, बाबूजी की आदत है हर बात पर गाली गलौज करने की। आजकल उन्हें एक नया शौक चल लगा है, रिंकू से भी वही बुलवाते हैं, और माँ जी भी उनसे कुछ नहीं कहती, उल्टा रिंकू के मुंह से गाली सुनकर हंसती है। अरे बच्चों को थोड़े ही पता है कि वह क्या बोल रहे हैं, पर बड़ों को तो पता है सही गलत क्या है। पहले मैं बहू थी इसलिए बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन अब मैं एक माँ भी हूँ, यह बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं कई बार माँ को बोल चुकी हूँ कि बाबूजी को समझाए, पर नहीं। आज सुबह रिंकू को मैंने दूध पीने के लिए बोला तो उसने नहीं पिया। जब मैंने उसे डांटा तो वो मुझे गाली देने लगा। यह सुनकर उसे समझाने की बजाय माँ और बाबूजी दोनों हंसने लगे, और मैंने गुस्से में रिंकू को एक थप्पड़ लगा दिया। बस इसी बात को लेकर माँ और बाबूजी मुझसे सुनाने लगे, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और मैंने भी उन्हें सुना दिया। उनके लिए ये एक खेल है, पर मेरे लिए बेटे के भविष्य का सवाल है। अब बस ना मैं गाली सुनूंगी और ना अपने बच्चे को देने दूंगी। कहते हुए रुचि अपने काम में लगी रहती है। गलती रुचि की भी नहीं है, इसलिए नितिन रुचि को कुछ कह नहीं पाया। बाहर आया तो देखा माँ बाबूजी वहीं पर बैठे हैं। नितिन बोला, बाबूजी गलती किसकी थी? बस आ गया अपनी पत्नी के बहकावे में। अब क्या हम अपने पोते के साथ खेल भी नहीं सकते? नितिन बोला, बाबूजी खेलना अलग बात होती है और गलत सिखाना अलग बात होती है। अभी आपको उसकी तोतली आवाज़ में गालियाँ सुनकर मज़ा आ रहा है,
लेकिन जब वह बड़ा होकर आपको गालियाँ देगा तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना। फिर नितिन की माँ बोली, बेटा तुझे शर्म नहीं आती? क्या इसी दिन के लिए तुझे पैदा किया था कि तुम अपने बाबूजी के सामने जुबान चलाओ? माँ, एक बार सोचकर देखो, मैं आपको गाली दूँ तो आपको कैसा लगेगा? बस वैसा ही रुचि को महसूस हुआ। एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, पर अपने बच्चे के मुंह से गाली नहीं। मैं इसमें आप लोगों का साथ बिल्कुल नहीं दूंगा। कल को वह बाहर जाकर किसी को गाली देगा तो बदनामी तो हम सबकी ही होगी। तब आपको खुशी मिलेगी? जब कोई बाहर वाला हमारे परिवार के संस्कारों पर उंगली उठाए, कहकर नितिन अपने कमरे में चला जाता है। माँ और बाबूजी वहीं बैठे सोचते रह जाते हैं। दोस्तों, कई घरों में देखा गया है, जब छोटे बच्चे तुतला कर कुछ अपशब्द बोलते हैं तो उन्हें रोकने के बजाय खुश होते हैं, पर उन्हें यह नहीं पता होता वे गलत को बढ़ावा दे रहे हैं। बच्चों को नहीं पता होता वे क्या बोल रहे हैं, पर बड़ों का फर्ज है उन्हें सही रास्ता दिखाएं। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।